सर्चिंग एजुकेशन के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2021 में जीएस के पूछे गए क्वेश्चंस की। आगामी एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। एसएससी ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, बीएसएससी और अन्य वनडे टाइप एग्जामिनेशन जो कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कराया जाता है, उन सभी के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण सीरीज। और एक बात, आपको यह वीडियो कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि 25 क्वेश्चंस होने के बाद आपको कुछ बूस्टर डोज वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो देखिए, संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मज़ा है जीने में। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा गया है। संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कितना अच्छा लाइन लिखा गया है। संघर्ष और तकलीफ न हो तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी जज्बे के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी है। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। तो ये डेविड रिकार्डो ने यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था, यही आपको बताना है। तो उस समय जो राजवंश था तुगलक राजवंश था। तुगलक वंश का शासनकाल था 1398 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने घोषित किया कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या हटाने की शक्ति है और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 24वें संशोधन। तो ये 24वें संशोधन में बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है, यानी कि फूल का एक फूल जो होता है ना फ्लावर का एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत जो है ये फूल का एक भाग नहीं है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है। निकटतम पूर्णांक तक पृथ्वी की सतह पर कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में संचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 97%। 97% महासागरों में संचित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आपको बताना है, जो यूनेस्को की जो सूची होती है ना, यूनेस्को की जो लिस्ट है, उसमें कौन सा नृत्य को मान्यता प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा
पर्यावरणीय उत्सव घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को 1 घंटे तक बंद करके मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अर्थ आवर। अर्थ आवर एक ऐसा टाइमिंग है जिसमें पर्यावरणीय उत्सव के दौरान घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य विभिन्न स्थलों आदि की सभी लाइटों को बंद कर दिया जाता है। इसमें मतलब कह सकते हैं बिजली की बचत करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश की क्रिया के कारण होती है। तो वो जो दुर्गंध निकलती है वो जीवाणुओं के कारण निकलती है। किसके कारण? जीवाणुओं। नमी, मेलानिन, विषाणु ये सब नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा इसका रोकथाम नहीं किया जाता है। जैसे टाइफाइड है, इसके लिए वैक्सीनेशन है, मिजल्स वैक्सीनेशन, रेबीज वैक्सीनेशन, बट बेरी जो है इसके लिए वैक्सीनेशन नहीं है। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का अध्यक्ष चुना गया था? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और वर्तमान समय में भी शायद यही है, आप चेक करके देखिएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जय शाह। ठीक है, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके बेटे। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 टेक्सटाइल। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन डैश का अपर रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी O3, ऑक्सीजन ओजोन का एक अपर रूप है। अगला क्वेश्चन है, PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य डैश में प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रुपये, यानी कि PIB द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा दी गई थी? तो ये है प्रणब मुखर्जी। आपको बताना है प्रणब मुखर्जी भारत के जो राष्ट्रपति थे इनको भारत रत्न कब मिला है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ध्रुव। ध्रुव जो थे ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। अगला है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणात्मक परिभाषा देता है? तो वेरी सिंपल, गति का दूसरा नियम। ठीक है ना, न्यूटन के गति के 3 नियम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो आपको बताना है जो प्रथम नियम में क्या कहा गया है और लास्ट तृतीय नियम में क्या कहा गया है, ये नियम आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। ओके, दूसरा नियम के से बल की परिभाषा मिलती है, ये आपको इसमें दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एथलीट को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था? तो बिल्कुल वेरी इजी क्वेश्चन, हिमा दास। आपको पता होगा हिमा दास को फरवरी 2021 में असम सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, अच्छा आपको बताना है ढींग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिशन सागर 4 के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज 14 मार्च 2021 को अंजुआन बंदरगाह कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन डैश की आपूर्ति करने पहुंचा? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने पहुंचा मिशन सागर 4 के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज जलास 14 मार्च 2021 को अंजुआन बंदरगाह कोमोरोस, ये आपको ध्यान रखना है, कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करने पहुंचा। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है? यह एक खरीफ की फसल है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, जैसे ही खरीफ पूछा गया तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए खरीफ फसल कौन कौन सी है, जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2020 यानी कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये है लुईस ग्लुक। ठीक है, अभी 2022 का आपको बताना है। ठीक है, अगर 2021 का आपको पता है तो वो भी आप बताइए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, और 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला साहित्य के क्षेत्र में, ये आपको बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम डैश में संशोधन किया गया था। ये इसका आंसर हो जाएगा 1991। 1991 भारतीय ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया। तो ये करंट अफेयर से है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये है उड़ीसा, ये आपको ध्यान रखना है। देवमाली जो है उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में ये राखीगढ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना है लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है और धौलावीरा कहाँ है, ये आपको बताना है। लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा ये कहाँ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2020 में 2030 में होने वाली एशियाई खेलों की मेजबानी के अधिकार जीते? इसका आंसर हो जाएगा दोहा, कतर की राजधानी दोहा। ठीक है ना, आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप जो होने वाला है ये कहाँ होगा। ठीक है ना, इस बार 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पे होगा, ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मे दम मे फी पूर्वजों की पूजा का एक उत्सव है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह असम राज्य में मनाया जाता है। ओके, चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले बूस्टर जो क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं 15-20 क्वेश्चन के आसपास में रहते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कुछ बूस्टर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे के सारे नोबेल पुरस्कार देख करके जाने हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इनका नाम है स्वांते पाबो। क्या नाम है? स्वांते पाबो। तो ये आपको ध्यान रखना है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पाबो को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और आपको बताना है जो ये चिकित्सा का जो मतलब ये नोबेल पुरस्कार जो है ये किसकी याद में दिया जाता है? तो ये डायनामाइट की जो खोज करता थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में दिया जाता है। उन्हीं के कुछ वसीयत छोड़े गए थे, उन्हीं का जो मतलब कह सकते हैं इंटरेस्ट वगैरह जो होता है उसी का जो अमाउंट होता है वही प्रदान किया जाता है नोबेल पुरस्कार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का लघु संविधान जो है आपको 42वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत का लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ये जो नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये बने हैं DY चंद्रचूड़। क्या नाम है? DY चंद्रचूड़, ये आप नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, और कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश है ये कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है ये आपको बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये गीतांजलि श्री को मिला है। किन्हें मिला है? गीतांजलि, बुकर पुरस्कार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये आप ध्यान रखिएगा, गीतांजलि श्री। ठीक है, और किस चीज़ के लिए मिला है? तो ये मिला है रेत की समाधि के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो वेरी इंपॉर्टेंट, 1913 में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार। और किस चीज़ के लिए मिला था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए ये मिला था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। चौरी चौरा है कहाँ? ये है आपको लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में।
ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नाम चेंज हो चुका है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। ये बताना है काकोरी ट्रेन एक्शन जो है ये कब हुआ है, तो ये हुआ आपको 9 अगस्त 1925, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण जो है ये कहाँ आयोजित होगा, तो ये 5वां संस्करण होगा आपको आयोजित मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये चौथा जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये किया गया था पंचकुला हरियाणा में। कहाँ? पंचकुला हरियाणा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शहर जो रहा ये रहा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, ये आपको स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में आयोजित होगा। ठीक है ना, कतर में आयोजित होगा, कतर की राजधानी दोहा। ओके। और कतर का इसका फीफा का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? तो ये ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में है, ये आपको ध्यान रखना है। ज्यूरिख कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा। आपको बताना है ओलंपिक 2020, ये जो 2020 का ओलंपिक हुआ था ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ जापान में। कहाँ हुआ? जापान में आयोजित कराया गया। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंडिया का परफॉर्मेंस इस ओलंपिक में कैसा रहा? तो भारत ने 1 गोल्ड के साथ 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 1 गोल्ड के साथ 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, यानी कि 1 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक और 4 लिख देते हैं, 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक। टोटल 7 मेडल इंडिया की झोली में आए। और इंडिया का पोजीशन कौन सा रहा था? इंडिया का पोजीशन जो रहा था वो रहा था 48। आपको पूछ लिया जाए पहला पोजीशन किनका था, तो पहला पोजीशन था किस देश का? यूएसए। दूसरा पूछ लिया जाए तो चाइना। तीसरा पूछ लिया जाए तो जापान। जापान होस्ट कंट्री थी, आपको ध्यान रखना होगा, जापान होस्ट कंट्री थी, इसका पोजीशन रहा था तीसरा। ठीक है। और गोल्ड मेडल किसने जीता था? आपको पता होना चाहिए, गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा। किस क्षेत्र में? भाला फेंक में। और आपको पता होना चाहिए हर साल भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है नवीनतम राज्य कौन सा बना है, तो नवीनतम राज्य बना है तेलंगाना। यूटी नहीं पूछा गया, तेलंगाना पूछा गया, आपको राज्य पूछा गया है। ठीक है ना। तेलंगाना कब बनकर तैयार हुआ? ये बना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, ये बना 2 जून 2014। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ बूस्टर डोज वाले ये कुछ क्वेश्चंस थे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, उस टॉपिक पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।